ऐसे महान विभूति से रूबरू होंगे जो छत्तीसगढ़ एमसीबी जिला चिरमिरी का पैदाइश है और वर्तमान में अभी उनका कार्य विदेशों में रहना होता है। इसके साथ साथ साल में एक बार उनके द्वारा यहाँ आकर गरीब जनता को और यहाँ न जाने कई ऐसी व्यवस्थाएं में वह शामिल होते हैं जो शायद ही कोई कर पाए। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। जी, आपका डीप न्यूज 24 में स्वागत है और बहुत ही हृदय से यह न्यूज चैनल आपको धन्यवाद प्रेषित करता है। चिरमिरी क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, इसके साथ साथ जन्म होने के बाद आपने विदेश में अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहां रहते हुए भी अपने मातृभूमि को आपने नहीं भूला। वर्ष में एक बार आकर आप यहाँ के लोगों को कंबल वितरण करते हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं। केबी पटेल जैसे कॉलेज को शिक्षा के दृष्टिकोण से आप व्यवस्था यहाँ पर दे देते हैं। ये पूर्ण आपके मनोमस्तिष्क में यहाँ क्या ऐसा भावना है, क्या ऐसा है, क्यों करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य है? धन्यवाद भाई साहब। अपने शास्त्रों में कहा है गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीष्यते। अपनी जो जन्मभूमि, इसको कैसे कोई भूल सकता है। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त किए, उसको तत्काल बात अपने भ्राता को कहते कि मुझे एक क्षण भी लंका में नहीं रहना है, और वो तुरंत अयोध्या वापस जाते हैं। सेम थिंग मेरे साथ हुआ है। इसकी मेरी जन्मभूमि है। आज मैं 35 वर्षों से मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन अपनी जन्मभूमि को हमेशा मैंने अपनी यादों में रखा है, और इस जन्मभूमि के जितना ऋण जो है उसको चुकाने का मैं प्रयास करता हूँ मैं। और मैं देखता हूँ ये क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से भी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोजगार के दृष्टिकोण से थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की पीड़ा के साथ मेरी भी पीड़ा जुड़ी हुई है। तो यहाँ आने के बाद जितना भी मेरे से हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों से जो चर्चा होती है, तो मैं कुछ ना कुछ अपना प्रयास, अपना कुछ चीज मैं इस क्षेत्र को दूं, ये मेरे प्रयास में रहता है। शिक्षा की दृष्टि से भी आपने केबी पटेल जैसे कॉलेज यहाँ के ये एक उपहार स्वरूप प्रदान किया, क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से मेरी माता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस दृष्टिकोण से यहाँ पर अपना जो केबी पटेल नर्सिंग और बीएड कॉलेज जो खुला हुआ है, और ये पूरी तरह से सेवा के उसमें के आधार पर ये चल रहा है। पूरी तरह से चैरिटी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं, जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई जाते हैं, उनको हम रोकें, यहीं वो रहें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, और यहाँ पर भी वो एक बहुत ही मिनिमम तरीके से शुल्क दे करके शिक्षा प्राप्त करें। बहुत सी गरीब बच्चियों को हम लोग विद्यादान का भी काम करते हैं। पूरा एक चैरिटेबल एक अपन संस्था के रूप में इस विद्यालय को अपन चला रहे हैं। समाज सेवी के रूप में आप जिस तरह यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हैं, साल में एक बार आकर, मैं देखता हूँ कि कई ऐसे उच्च पद पर राजनीतिक नेता भी हैं जो आपसे आशीर्वाद स्वरूप मांगते हैं, और आशीर्वाद आप देते भी हैं। नहीं, निश्चित रूप से बचपन से मेरी राजनीतिक विचारधारा भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। मेरे पिताजी भी जनसंघ के रहे, तो उस कारण से हमेशा राजनीतिक रूप से मेरी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जब यहाँ पर था, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष था, और मेरे नेतृत्व में यहाँ पर अनेक आंदोलन, अनेक पार्टी के कार्यक्रम यहाँ हुए। जब अनायास मुझे यूएस जाना पड़ा, तो वहाँ पर भी मैंने अपना जब बिजनेस संभाला, उसके बाद भी वहाँ पर विदेश में अपना भारतीय जनता पार्टी का विदेश का एक संगठन है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, तो वहाँ पर भी मैंने 8-10 वर्षों तक बहुत काम किया। और वहाँ पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी अमेरिका का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं मेरे लीडरशिप में वहाँ पर हम लोगों ने कैंपेन चलाया था। पार्टी मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पार्टी बहुमत के साथ आए, तो वो राजनीतिक रूप से भी वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। बाकी लेकिन अब राजनीति कोई महत्वाकांक्षा जीवन में रह नहीं गई है।
यहाँ पर आता हूँ तो मुख्य लक्ष्य होता है कि समाज में जितना क्या दे सकता हूँ वो मेरा प्रयास रहता है। एक अहम मुद्दा है आपका जहाँ जन्म स्थल है। आप अनुभव भी करते होंगे कि आप देख रहे हैं कि पहले 8-8 माइंस थे, लेकिन आज की डेट पे 2-3 माइंस बचा हुआ है। लोग हर जगह जमीनी स्तर का हर जगह कहीं भी स्थान जो जिला हो या कोई नगर हो, महानगर हो, वो उन्नति करता है, लेकिन अवनति के दृष्टि से आ गया है। इसका लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस दृष्टि में कुछ आप जनमानस को संबोधित करेंगे? निश्चित तौर पर जब मैं हर एक वर्ष में आता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ चिरमिरी में थोड़ा सा पलायन बढ़ रहा है, लोगों की संख्या कम दिख रही है, बाजार की रौनक चली गई है, व्यापारी दुकानों में बैठे रहते हैं, बिक्री नहीं होती है। कोल माइंस में जो मेन पावर जो हम लोग के समय में था, जब मैं यहाँ पर था 1989-1988 में, उस समय वो आखिरी भर्ती हुई थी और उस समय लगभग 38,000 मैन पावर कोल माइंस में, और अभी काफ़ी घट गए हैं। और प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम केवल कोयले के ऊपर ही ये क्षेत्र डिपेंड रहा आर्थिक रूप से। जैसे कोरबा है, कोरबा कोयले के साथ साथ अपने पावर प्लांट है, बाल्को है, दूसरे उद्योग भी वहाँ पर पनपे हैं। उसके कारण कोरबा एक अच्छा एक स्टेब्लिश और एक डेवलप सिटी के रूप में आगे बढ़ा। लेकिन चिरमिरी पूर्णतः कोयले पर डिपेंड हो गया। अब निश्चित रूप से कोयला खत्म हो गया है, लेकिन चिरमिरी जीवित रहेगा। मेरी अभी जनरल मेजर साहब से बात हुई थी, लगभग 50 वर्षों का कोयला और है। और केवल प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो आर्थिक जो कमाने की क्षमता है वो थोड़ा सा कम हो गई है। क्या आपके द्वारा जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, उनको कभी प्रोत्साहित किया जाएगा कि कुछ ऐसे उद्योग डालें या कुछ ऐसा फैक्ट्री डालें जिससे यहाँ का स्थायित्व बना रहे? नहीं, ये तो प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि 1989 में अमेरिका जाने के बाद यहाँ पर कोई एक ऐसा कोई सक्षम नेतृत्व तो यहाँ पर क्षेत्र में खड़ा नहीं हुआ जो वास्तव में ये रोजगार, यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के बारे में चिंता करे जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं जी। लेकिन अभी परिस्थितियाँ बदली हैं। अपना एमसीबी एक नए जिले के रूप में भी स्थापित हुआ है। चिरमिरी में भी कुछ योजनाएं आ रही हैं। रेलवे लाइन का भी विस्तार यहाँ से होने वाला है। मरंगगढ़ चिरमिरी की नज़दीकियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी जी। कुछ छोटे छोटे उद्योगों की भी स्थापना होने का प्रयास हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने जो स्वास्थ्य मंत्री अपने विधानसभा का है और वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलेगी और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र का विकास होगा जी। आप देख रहे थे चंद्रकांत पटेल जी से हम रूबरू हो रहे थे और चंद्रकांत पटेल जी ने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर पलायन को रोका जाएगा। छोटे बड़े फैक्ट्री का भी कहीं ना कहीं यहाँ सुदृढ़ रूप से व्यवस्था है, स्थायी रूप से दिया जाएगा। और कई मुद्दाओं पर हमने चर्चा किया। DPC न्यूज 24 राजेश उपाध्याय, MCB जिला।